हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। हम स्टार्ट करे हुए थे मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। यूनिट 1 और यूनिट 2 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। मेरे चैनल पे अपलोडेड है वीडियोस। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करिएगा। वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये आपके यूनिट 3 के टॉपिक्स लिखे हुए हैं। यूनिट 3 के अंदर हम लोग ये सारे चीज़ें जो है कवर करने वाले हैं। पहला है आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट। ये वाला टॉपिक मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। इसके अलावा कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पैकेजिंग, ब्रांड पैकेजिंग, importance of brand pricing, importance of pricing and last factor affecting प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। ये आपके यूनिट 3 के टॉपिक हैं जिसमें कि हमने प्रोडक्ट का कंसेप्ट और फीचर्स ऑलरेडी पार्ट 1 में लेक्चर में कंप्लीट कर लिया हुआ है। इसके अलावा मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि मैं अपना जो वीडियो है उसको हिंदी में भी बनाती हूं और इंग्लिश में भी बनाती हूं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो हिंदी लैंग्वेज में लिखना पसंद करते हैं, आंसर या हिंदी में समझते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर गुड्स क्या होता है और इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है और इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है। मैंने यहाँ पे इसको हम डिफरेंशिएट करते हुए पढ़ेंगे, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बेसिस के तौर पे डिवाइड किया हुआ है कंज्यूमर गुड्स के कंसेप्ट को और इंडस्ट्रियल गुड्स के कंसेप्ट को। सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ, कंज्यूमर गुड्स को हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता वस्तुएं, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स को हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता वस्तुएं और इंडस्ट्रियल गुड्स को हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक वस्तुएं। क्या बोलते हैं? औद्योगिक वस्तुएं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिस साइड में, ठीक है। दोनों को हमने डिफरेंस करते हुए पढ़ेंगे। आपको बहुत ईजी वे में समझ आ जाएगा कि कंज्यूमर गुड्स क्या होता है और इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है, ठीक है। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग, ठीक है, यानी कि मतलब क्या है, अर्थ क्या है कंज्यूमर गुड्स का। गुड्स परचेज्ड बाय इंडिविजुअल्स फॉर पर्सनल और हाउस होल्ड यूज़। ये वस्तुएं जिन्हें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत या घरेलू उपयोग के लिए खरीदते हैं, ठीक है। ऐसी वस्तुएं को हम लोग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं या उपभोक्ता वस्तुएं बोलते हैं जिनको कस्टमर अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहा होता है या अपने घरेलू उपयोग के लिए, हाउस होल्ड यूज़ के लिए खरीद रहा होता है, ठीक है। ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अच्छा देखिए इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब देखते हैं। गुड्स परचेज्ड बाय बिजनेसेस फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये वस्तुएं जिन्हें व्यवसाय अन्य वस्तुओं को उत्पादन या सेवाएं प्रदान करने के लिए खरीदते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको बिजनेसेस परचेज करती है, ठीक है। बिजनेस या फर्म परचेज करते हैं उनसे, या तो कोई गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर्स को, ठीक है। मैं फिर से एक बार बताती हूँ, ऐसे गुड्स को इंडस्ट्रियल गुड्स या औद्योगिक वस्तुएं कहा जाता है जिनको बिजनेस या फर्म खरीद रही होती है और उनका इस्तेमाल जो है वो दूसरे नए गुड्स के प्रोडक्शन में किया जाता है या फिर सर्विसेज देने के लिए किया जाता है कस्टमर्स को, ठीक है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा कि कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका पर्पस क्या है, ठीक है। पर्सनल कंजप्शन, जो कंज्यूमर गुड्स है उसको जो कस्टमर है, उसका जो कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, पर्सनल कंजप्शन के लिए उसको खरीद रहा है। यानी कि समझ लीजिए आप मार्केट जाते हैं, आपने एक पैकेट दूध खरीदा, ठीक है। वो आपने खरीदा घर आकर के उस दूध को पीने के लिए, या आपको यदि कोई उससे व्यंजन बनाना है या उससे आप चाय बनाना चाहते हैं या दूध में बॉर्नविटा मिला करके पीना चाहते हैं, तो आपने उस पर्पस से उस गुड्स को खरीदा है ना, उस मिल्क को आपने खरीदा, उस प्रोडक्ट को आपने खरीदा।
खरीदा तो आपने क्या किया, पर्सनल कंजप्शंस के लिए खरीदा। आपने क्या उस दूध को ले जा करके फिर अपने दोस्त को उसको बेच दिया क्या? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, उस प्रोडक्ट को जो भी हमने खरीदा उसको हमने खुद कंज्यूम किया। ये हमारे व्यक्तिगत उपभोग के लिए होता है, पर्सनल कंजप्शन के लिए होता है। हमने खरीदा और उसका कंजप्शन करेंगे हम, ठीक है। इंडस्ट्रियल गुड्स देखिए, प्रोडक्शन के लिए इसका पर्पस हो सकता है खरीदने का, ठीक है। जैसे कि हमने इसका मीनिंग में पढ़ा, आपने ऐसे गुड्स खरीदे जो, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, रॉ मटेरियल खरीदो आपने, ठीक है। इंडस्ट्रियल गुड्स का आप एग्जांपल ले सकते हो, रॉ मटेरियल। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, समझ लीजिए आपके पास जो आपका जो बिजनेस है या जो फर्म है वो कुर्सी टेबल बनाती है, और जो लकड़ियाँ आ रही है, ठीक है, आपके फर्म में लकड़ियाँ आपने खरीदी बहुत सारा। किसके पर्पस से खरीदे कि आपको कुर्सी और टेबल जो है प्रोड्यूस करना है, इसके उसका प्रोडक्शन करना है। इस पर्पस से, इस उद्देश्य से आपने रॉ मटेरियल को खरीदा है, ठीक है, परचेज किया है। तो एक तो हो गया आपका प्रोडक्शन, एक हो गया आपका रीसेल। आपने बहुत सारी क्वांटिटी में खरीदा, बिजनेसेस यही करती है ना, ट्रेडिंग आपने सुना होगा। बिजनेस खरीदा, बहुत सारी क्वांटिटी में गुड्स को खरीदा और फिर क्या कर रही है, उसको एक एक यूनिट में कस्टमर को सेल कर रही है। तो रीसेल वाला जो बिजनेस है वो भी आपका इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा बिजनेस ऑपरेशन, जो हमने देखा, कोई भी आपको बिजनेस ऑपरेशन करना है, उसके लिए आप अगर वो गुड्स को परचेज कर रहे हो, तो ऐसे सारे गुड्स और उत्पाद आपके इंडस्ट्रियल गुड्स या फिर औद्योगिक वस्तुएं कहलाएंगी, ठीक है। उत्पादन हो गया, पुनर्विक्रय हो गया, या व्यावसायिक कार्य के लिए आप उसको पर्पस से आप उसको खरीदते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, बायर किस प्रकार के होते हैं। जो कंज्यूमर गुड्स होता है उसके पास इंडिविजुअल कंज्यूमर होते हैं, व्यक्तिगत उपभोक्ता होता है, ठीक है, जो अपने लिए कंज्यूम कर रहा होता है, जो और लोगों को सेल नहीं करने वाला उस प्रोडक्ट को, अपने उपभोग के लिए, अपने उपयोग के लिए उसको खरीद रहा होता है, ठीक है। फिर देखिए इंडस्ट्रियल गुड्स में बिजनेस फर्म, इसके जो बायर हो सकते हैं वो एक बिजनेस फर्म हो सकता है, कोई इंडस्ट्रीज हो सकती है, या इसके अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें, व्यवसाय यानी कि बिजनेस फर्म हो सकते हैं, कोई भी उद्योग, इंडस्ट्रीज हो सकता है जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं गुड्स के। इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो बायर्स हो गए वो किसके लिए हो गए, इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए 4 नंबर, डिमांड। इनकी जो डिमांड होती है वो कैसी होती है। कंज्यूमर गुड्स, डायरेक्ट डिमांड फ्रॉम कंज्यूमर। इसमें जो डिमांड होता है वो डायरेक्ट डिमांड होता है, किससे, कस्टमर से निकल करके आता है, कंज्यूमर से निकल करके आता है, जो डायरेक्ट डिमांड होता है इनका, ठीक है। उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष मांग, ठीक है, उपभोक्ताओं से यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से मांग किया जाता है कंज्यूमर गुड्स के लिए, उपभोक्ता डायरेक्ट इसकी जो है डिमांड करती है। अब इंडस्ट्रियल गुड्स देखते हैं। डिराइव्ड डिमांड, बेस्ड ऑन कंज्यूमर डिमांड, उपभोक्ता मांग पर आधारित व्युत्पन्न मांग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो डिराइव्ड डिमांड हमको देखने को मिलता है जो कि कंज्यूमर के डिमांड पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि कस्टमर उस गुड्स को कितना चाह रहे हैं खरीदना, उस हिसाब से आप उससे रिलेटेड जो है गुड्स को परचेज करोगे, उसके बाद आप उसका प्रोडक्शन करोगे। ऐसा नहीं होगा ना कि आप बहुत एक कोई भी गुड है उसको प्रोड्यूस करके रख दोगे, वो भले बिक रहा है मार्केट में या नहीं बिक रहा है, इस तरीके से आप काम नहीं कर सकते। आप क्या करते हो, जिस प्रकार से कस्टमर की मार्केट में डिमांड होती है, जिस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि इस गुड्स की कितनी डिमांड है, कम है या ज़्यादा है, उस हिसाब से आप उसी गुड्स का जो है परचेज करके लाओगे, ताकि आप उसको अपने फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चर कर सको और उसको कस्टमर को सेल कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट डिमांड देखने को मिलेगा और इंडस्ट्रियल में आपको डिराइव्ड डिमांड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए परचेज डिसीजन। इसका परचेज डिसीजन किस प्रकार से किया जाता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय टेस्ट, फैशन
एंड इनकम। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कंज्यूमर का जो टेस्ट है वो हमेशा एक समान नहीं होता, वो बदलते रहता है। फैशन जो है मार्केट में, ट्रेंड में, वो हमेशा चेंज होते रहता है, कभी भी कांस्टेंट या एक जैसा नहीं होता। इनकम लेवल भी हमेशा एक जैसा नहीं होता, या हर एक व्यक्ति का एक जैसा नहीं होता, वो डिफरेंट होता है इनकम लेवल आपका। ठीक है, तो इसके बेस पे भी जो कंज्यूमर गुड्स है उसका जो परचेज डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस होता है, वो मैटर करता है। ठीक है, स्वाद, फैशन और आय से प्रभावित होता है। कौन? कंज्यूमर गुड्स होता है। ठीक है, क्योंकि इसको उपभोक्ता अपने डायरेक्ट कंजप्शन के लिए उसको खरीद रहा होता है, परचेज कर रहा होता है। अच्छा, इंडस्ट्रियल गुड्स देखते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय क्वालिटी, कॉस्ट, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। देखिए, इंडस्ट्रियल गुड्स को बिजनेस फर्म्स खरीदती है, ऑर्गेनाइजेशंस खरीदते हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होती है? क्वालिटी कैसी है, वो कितने कॉस्ट पे हम लोग को मिल रहा है, उसकी एफिशिएंसी हमको कैसी रखनी है, और प्रोडक्टिविटी हमको कैसी रखनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ों से एक जो है इंडस्ट्रियल गुड्स प्रभावित होता है, आप बोल सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई भी बिजनेस फर्म इंडस्ट्रियल गुड्स को खरीदती है। ठीक है, गुणवत्ता हो गया, लागत हो गया, दक्षता हो गया, और उत्पादकता से प्रभावित। ठीक है, यानी कि उत्पादकता से प्रभावित यानी कि प्रोडक्टिविटी होता है। ठीक है, अच्छा, एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल। सोप हो गया, कंज्यूमर गुड्स का हम बात कर रहे हैं। सोप हो गया, सोप आपने खरीदा, उसका इस्तेमाल किया, आपका डायरेक्ट कंजप्शन था। क्लॉथ हो गया, कपड़ा, आपने कोई एक इंडिविजुअल कपड़ा खरीदा, आपने उसको पहना, कैरी किया। ठीक है, तो वो आपका कंज्यूमर गुड्स के अंदर आ गया। मोबाइल फ़ोन्स हो गए। फूड आइटम में जितने भी आप फूड आइटम्स लेना चाहते हैं, आप अपने कंजप्शन के लिए ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एक मैगी पैकेट खरीदा, तो मैगी पैकेट खरीदा, आके घर में उसको बनाया और कंज्यूम कर लिया। तो इस प्रकार के जो गुड्स है आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे गुड्स हो सकते हैं, इन्फिनाइट गुड्स हो सकते हैं जो कंज्यूमर गुड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है आपके कंज्यूमर गुड्स के अंदर आते हैं। आई होप आप लोग कंज्यूमर गुड्स को समझ गए होंगे। ठीक है, साबुन हो गया, कपड़े हो गए, मोबाइल फ़ोन, खाद्य पदार्थ, जैसे फूड आइटम में हमने अभी मैगी की बात करी। ठीक है, तो वैसे टाइप के बहुत सारे फूड आइटम्स हो सकते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल गुड्स में देखिए, मशीनरी हो गया। आपने मशीनरी क्यों खरीदी? क्योंकि आपको कोई गुड्स का प्रोडक्शन करना था, तो मशीनरी आपने क्यों खरीदा? ताकि आप दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कर सके, है ना। तो ये आपका इंडस्ट्रियल गुड्स हो गया। इसके अलावा रॉ मटेरियल, जो भी आप गुड्स खरीद रहे हो, जो रॉ मटेरियल अभी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फर्म में लाया, और उसको फिर कन्वर्ट करते हैं हम लोग फिनिश्ड गुड्स में। तो रॉ मटेरियल जो हो गया वो आपका इंडस्ट्रियल गुड्स होगा। और आप बोल सकते हो जो फिनिश्ड गुड्स निकल करके आएगा उसको आप कंज्यूमर गुड्स भी बोल सकते हो, अगर वो डायरेक्ट कंजप्शन के लायक है तो। ठीक है, उसके बाद देखिए टूल्स, जो भी हम टूल्स यूज़ करते हैं, फैक्ट्री इक्विपमेंट, अनेक प्रकार के फैक्ट्री इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का भी हम इस्तेमाल क्यों कर रहे होते हैं? ताकि हम कोई एक नया सर्विस प्रोवाइड कर सके या नया गुड्स को प्रोड्यूस कर सके मार्केट के लिए, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल गुड्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें फर्म्स की तरफ से होती है। मशीनें, कच्चा माल, औजार, कारखाने, उपकरण, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो रॉ मटेरियल तो कंज्यूमर घर खरीद के लाएगा नहीं कि मैं घर में ही उसको प्रोड्यूस करूँगा अपने हिसाब से गुड्स को, वो ऐसा नहीं करेगा। वो मशीनरी घर में खरीद के लाएगा क्या कि मैं खुद अपने गुड्स बना लूँगा? नहीं। फैक्ट्री इक्विपमेंट खरीद के लाएगा क्या कोई कंज्यूमर कि मैं अपना गुड्स खुद तैयार करूँगा, मैं अपने लिए सर्विसेज खुद बनाऊँगा करके? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है फर्म्स जो है उसको यूज़ करती है, परचेज करती है। जैसे कि हमने यहाँ थर्ड पॉइंट में देखा कि इसके जो बायर होते हैं वो कौन कौन होते हैं? फर्म्स, बिजनेसेस फर्म्स होती है, इंडस्ट्रीज़ होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रही होती है गुड्स का और सर्विसेज का। क्लियर है? आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा कि कंज्यूमर गुड्स क्या होता है और इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, मेरे जो कंटेंट है वो अगर पसंद आए होंगे, जो भी मैंने आप लोग के लिए स्टडी मटेरियल और नोट्स तैयार किया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आप लोग को समझ में आ रहा है जो चीज़ें मैं आप लोग को पढ़ाना चाह रही हूँ। और इसके अलावा अगर कोई और डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल की वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक
प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच।